गाइस, आज हम आप लोगों की बढ़ती डिमांड पर एक और वीडियो लेके आ गए घोस्ट रिलेटेड। तो देखेंगे टॉप 5 स्केरी घोस्ट वीडियोस दैट आर टोटल नाइटमेयर, जो आपकी रात की नींद उड़ा सकते हैं। बॉटम लाइन चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हॉरर वीडियो हम डेली लाने की कोशिश करेंगे, तो आप कमेंट जरूर कर देना हॉरर वीडियो डेली। 1 2 3 एंड लेट्स गो स्टार्ट। नंबर 5। एक रात इंडोनेशिया के किसी अज्ञात शहर में लगे सीसीटीवी ने किसी शख्स को काम से घर लौटते हुए कैद कर लिया, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल अकेला नहीं था। लिफ्ट है ना? हाँ लिफ्ट थी। नहीं, वो तो वैसे क्लिप थी, अब आएगी रियल। भाई ये इलाका ही कितना डरावना लग रहा है इस टाइम पे। मे बी सीसीटीवी एंगल की वजह से डरावना लग रहा है इतना। सुनसान सा पड़ा हुआ है ना, सुनसान सा पड़ा हुआ है। अकेला जा रहा है ये भी। अरे ओ बे, परछाई सी है उसके पीछे, शैडो जैसा चल रहा है। एक पारदर्शी आकृति अंधेरे से इमर्ज होती है बोरी, और बोरी, भयानक बोरी, ढंग यहाँ से से व्यक्ति ऐसे का पीछा आई है करने धीरे लगती है। अब Scary। क्योंकि हमारे पास इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स है नहीं, तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि व्यक्ति के साथ आखिर क्या हुआ। ऐसा तो डर लगता है, पीछे भी मुड़ के भी नहीं देख 1851 पाए में बना द हिस्टोरिक जेफरसन होटल शुरुआती दिनों में एक कॉटन वेयर हाउस था, मगर आने वाले सालों में यहाँ ऐसी घटनाएं घटी जिसने इसे टेक्सास की सबसे भूतिया बिल्डिंग में तब्दील कर दिया। haunted। कॉटन वेयर सुंदर सा हाउस लग की रहा है कठोर ना? वर्किंग कंडीशन के चलते यहाँ 2 7 साल बच्चों की मौत हो गई, और 1900s में जब ये जगह एक होटल में कन्वर्ट हुई तो कमरा नंबर 19 के बाथटब में डूब जाने के कारण जूडी नामक टीनेज लड़की की जान चली गई। आज के दिन जूडी की अपैरिशन कहा जाता है कि बाथरूम के शीशे में रोती हुई नजर आती है। हालांकि किस्से यहीं पर खत्म नहीं होते। 1912 में लिडिया नाम की दुल्हन के होने वाली पति ने जब उससे शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने भी रूम नंबर 19 में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक रात यहाँ टूर करने आए कपल एंजेला और कोडी गोइंस ने शायद होटल की गोस्ट ब्राइड को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आईफोन के लाइव फोटो फीचर का इस्तेमाल कर उन्होंने गाउन पहने एक महिला की आकृति फोटो में स्नैप करी, जिसमें क्लियरली हमें एक ड्रेस, एक चेहरा और सिर पे लगा ब्राइडल ट्रेल नजर आ रहा है। अब एक ऐसा भी साया द जेफरसन होटल में मौजूद है जिसका ओरिजिन कोई भी नहीं जानता। होटल के नए मालिक जेरेमी और पैम खुद ये दावा करते हैं कि उन्होंने भी कई बार यहाँ देर रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव किया है। और ये खुद ही बता रहे हैं। होटल का मालिक ही जब ऐसे कहता है, और ये क्लिप देख, ये तो नॉर्मल। अच्छा ये ओनर ही तो है। और तेरी ऐसी तैसी वो गेट खुला अपने आप। हाँ। ओ भाई, चप्पल लेके जा रहे क्या मारने उसके? मैं बोला चप्पल लेके जा रहे मारने उसके। भाई ध्यान से। इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं, लेकिन जेरेमी ने क्लेम किया कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद होटल का दरवाजा मिस्टीरियसली अपने आप खुल गया। अब ये हादसा यकीनन काफी डरावना था, मगर एक दूसरी रात हुए इंसिडेंट के सामने कुछ नहीं था, जिसे हॉलवे में लगे मोशन सिक्योरिटी कैमरा ने कैद कर लिया। गलियारे के छोर पर हॉन्टेड रूम नंबर 19 के बिल्कुल बाहर एक परछाईनुमा आकृति चल रही है। जेरेमी और पैम ने मिलकर होटल का चप्पा चप्पा खोज डाला, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। ये साया जिस किसी का भी था, मानो रहस्यमय रूप से डिसअपियर हो गया हो। तो क्या द हिस्टोरिक जेफरसन होटल में ठहरे मेहमान और ओनर्स ने असली भूतिया घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है? मुझे बताइए, आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जब ओनर खुद कह रहा है अपने होटल के बारे में, भाई साहब गजब आदमी है। रेडिट यूजर सुएनियो 4297 कहते हैं कि 5 साल से वे सैन लुइस पोतोसी स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, बट पिछले कुछ हफ्तों से सभी स्टाफ और पेशेंट्स एक्सट्रीम और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। न केवल उन्हें अजीब आकृतियां दिन दहाड़े नजर आती हैं, बल्कि आधी रात के बाद चीखने का शोर भी सुनाई देता है। अच्छा ये तो वैसे क्लिप है, मेरे को लगा ये आ गई इसमें। आवाज आ रही है ना? हाँ। जैसे कोई औरत परेशान होकर चिल्ला रही है। फैजू फैजू कर रही क्या? फैजू को बुला रही है वो तो। भाई फैजू ओपन द कमेंट हो जाए। ये हाँ, लग तो ऐसी रहा है, फैजू फैजू चिल्ला रही है। लेकिन स्केरी है ऐसे बिल्डिंग में अगर कोई ऐसे। हाँ है ही।
फैजू ही बोल रही है वो, फैजू की याद सताए। यार डरावना है ऐसे आवाजें। अब हो सकता है ये शोर दर्द से जूझ रहा मरीज कर रहा हो, लेकिन इस अगली सीसीटीवी फुटेज में दिखी एंटिटी को एक्सप्लेन कर पाना इतना भी आसान नहीं रहने वाला। अबे ब्लर तो नहीं की हुई एक कुछ डार्क से? ब्लरी फिगर मानो किसी महिला की फेयरली तेज रफ्तार से मूव करती कितनी हुई तेज नजर गई है। आ रही है। हाँ। स्वैनियो 4297 कहते हैं कि बेशक इस फिगर की साइटिंग की रिपोर्ट्स पहले भी कई बार मिल चुकी हैं, पर यह पहली बार है कि वो कैमरे में कैद हो गई हो। नंबर 2, द हॉन्टेड साइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम कथित तौर पर हॉन्टेड ओल्ड नेवाडा स्टेट प्रिजन की जांच करने जाती है। 1862 में बनी इस प्रिजन को वैसे तो 2012 में बंद कर दिया गया था, मगर अपने 150 साल के इतिहास में इसने ऐसे खूंखार अपराधियों को शरण दी जिन्होंने अपने ही सैकड़ों इनमेट्स को इसी की चार दीवारी में मौत के घाट उतार दिया। और अनसरप्राइजिंगली आज ये प्रिजन उन्हीं मृत लोगों की गुस्सैल आत्माओं से हॉन्टेड है। सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की रिपोर्ट मिलने पर पैट्रिक और जेसन ओल्ड नेवाडा स्टेट प्रिजन में जाते हैं, मगर उन्हें जल्द ही आभास हो जाता है कि शायद ये अफवाहें पूरी तरह से सच हैं। स्पिरिट बॉक्स का इस्तेमाल कर इन्वेस्टिगेटर्स वहां मौजूद आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और कई मौक़ों पर उन्हें वर्बली और फिजिकली दोनों तरह से रिस्पॉन्स मिलते हैं। Hello? Who's back there? Did you hear me? मी बोला I आवाज heard me. अंग्रेजी I भूत है। What English was जानता that? हूँ। I swear I heard me. मैंने भी सुना था। Who's back there? नहीं, हाँ You did it. इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, देख। It's not windy outside, dude. It is not. Dude, what was that? It's like the door tried to shut on me. Dude. Did you hear it? I heard it. ये नाइट कैमरा और ज्यादा डरावना हो लगता है ना। Oh, Jesus. क्या हुआ, गेट बंद हुआ? यार ये गेट को करना भूतों का फेवरेट काम रहता है It's क्या? their choice. That door just came right back at me. There's no reason it should have done that. Patrick? Yeah. Oh, dude. I was coming out of that door and something pushed it back into me. कोई अनदेखी एंटिटी गेट दोनों वापस। पर हमला कर उन्हें बाहर भगाने की कोशिश करती है, मगर इन सब के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स अपनी खोजबीन जारी रखते हैं। पैट्रिक स्पिरिट को उकसाने के लिए जेल में नए आए कैदी होने का नाटक करते हैं, जिसके बाद चीजें और भी भयानक हो जाती हैं। I'm the newest prisoner. हो कह रहा मैंने आप कह दियो भाई में Which कॉन्फिडेंस sounds लेवल mine. अलग है। मेरा सेल कौन सा क्या है? आपने उसे देखा? भले ही पैट्रिक की तरफ पॉइंटेड कैमरे की तेज रोशनी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, लेकिन किसी तरह की अजीब ब्लैक शैडो अचानक से उनकी अपर बॉडी ढक देती है। टीम ने इस स्ट्रेंज ये- लाइट अनोमली को ये तभी लाइट चल नोटिस रही है। किया जब वे अपनी हाँ। वीडियो रिव्यू कर रहे थे और यहाँ से उनके लाइट जा पास रही कोई थी। लॉजिकल हाँ। एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर क्यों पैट्रिक का चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। हाँ नंबर 1, थाई गोस्ट हंटर्स गैंगुआ पी को उनके एक सब्सक्राइबर ने बताया कि साराबुरी शहर की एक रिलेटिवली सुनसान सड़क के किनारे ऐसी गाड़ियों का मलबा पड़ा है जिनमें कुछ का भयानक एक्सीडेंट हो जाने के देखना कारण कैसी उसमें खत्म है सवार कई गाड़ियाँ। पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। थाई मान्यताओं के मुताबिक सडन और अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाने पर शख्स की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। ส่วนใหญ่วิญญาณที่เกิดจากอุบัติเหตุถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิญญาณตายโหงค่อนข้างเฮี้ยน बहुत ถ้าเรา से ไปลอง आत्माओं में बदले की भावना ตื่น है। เต้นแน่ EP เนี่ยนะโอเคปั๊บตามไปเลยครับ
काफी सारी गाड़ियों पर समनिंग रिचुअल परफॉर्म करने पर टीन को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ एक अच्छी कंडीशन में खड़ी कार पर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। เธอจึงให้กูปลุกทั้งฝูงผีทุกป่าช้าสารพัดกูจะปลุกเฮ้ยเนี่ยเสียงอะไร और अपने आप हॉर्न चल गया उस गाड़ी का। เสียงอะไรเสียงรถแต่นี่เสียงแต่ดังเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะ ये तो गाड़ी खत्म है, क्या पता हॉर्न बज पर अपने आप कैसे बजेगा। เฮ้ยอะไรวะมาไหน और वो पीछे से कोई परछाई गई है। เห็นคนในรถเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ไหมแกไอ้นิ้วขอไปดูดิมึงอ่ะ कोई गाड़ी के अंदर भाई किस तरीके से, मतलब अगर देखियो अंदर पहले चेक करना पड़ेगा अंदर कोई, क्या पता स्टीयरिंग के नीचे वैसे छुपके कर रहे हो इस तरीके से। लाउड हॉर्न के बजते ही तीनों जने घबरा गए और तभी बैकग्राउंड में एक काला साया दाएं से बाएं मूव करता हुआ कैद हो गया। टीम का मानना है कि इस आत्मा का ताल्लुक इस गाड़ी से नहीं बल्कि किसी और ज्यादा ही डैमेज्ड कार से है। पर आपकी इस घटना पर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में याद से बोनस क्लिप बताइएगा भी है जरूर। एक। तो दोस्तों अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का, जिसमें हम बात करेंगे मैक्सिकन यूट्यूबर एरिक गनर के बारे में। कब्रिस्तान की टेरिफाइंग एक्सप्लोरेशन के बाद एरिक को अपने घर पर किसी लड़की की प्रेजेंस महसूस होने लगी, जिससे बेहद ही परेशान होकर उन्होंने अपना घर ही बदल लिया। मगर अब ऐसा प्रतीत होता है कि वहां भी ये एंटिटी उनके पीछे पीछे पहुंच चुकी है। अच्छा घर ही बदल लिया उसके बाद भी। नॉक कर रहा है कोई। जिसके सीट साली तेरा में था। इन सबसे मुझे डर लगता है भाई, सबको लगता है डर इन चीजों से रात को। तो उत्तरी बाल थे क्या? हाँ ऐसे इतना सा फेस दिखा। अब नहीं है, पहले एकदम बहुत हल्का सा फेस दिखा, काले से बाल है। देख कुछ नहीं है वैसे। क्लोजेट में एक भयानक सा चेहरा पीक करता है, लेकिन एरिक के डोर खोलते ही कुछ नहीं था उसके वहाँ अंदर। कोई भी नहीं लेकिन होता। स्कैरी था वही एक है। दूसरी रात एरिक की नींद एटिक से आ रहे शोर से खुल गई और हालात अब और भी बिगड़ गए जब घर की लाइट भी बंद हो गई। कॉन्फिडेंस है भाई में भी, लेकिन रात को सच में अंधेरे में तो और ज्यादा वैसा लगता है, डरावना सा हर चीज ही दिखेगा कोई। Primera vez que subo. Hace un buen de frío aquí. ऊपर बहुत ठंड है। कुछ चेहरा सा नहीं लगा वो Se देख, está moviendo. वो रस्सी हिल रही है। Y aquí hay otro cuarto. ¿Ya vieron? दूसरा कमरा है, आपको दिखा? या मुझे और डर लग रहा है ऐसे एकदम से कुछ भाई तू भाग जाए। दिख गया ¿Ya अगर। vamos para abajo? No, o sea, de verdad que yo no. ये पागल है, entiendo कहाँ por चढ़ qué रहा है está इतने pasando esto. उसमें। Muchos me decían que no. Que बहुत से लोगों ने मुझे es que बताया había कि sido ऐसा por उस lo de la लड़की की chica वजह esta से de हो todo lo रहा que है। había pasado. Escuché un ruido. मुझे ऊपर से शोर आया। ओ तेरी, फेस था क्या? मैंने तो आवाज सुनी। नहीं मुझे लगा जैसे कोई फेस था। तहखाने से आवाज आने पर एरिक जैसे ही ऊपर देखते हैं तो एक खौफनाक डिस्टोर्टेड फेस उनकी तरफ घूरता गोरा है चेहरा। और रिकॉर्डर घबराहट में वहां से भाग निकलते हैं। एरिक को बाद में पता चला कि उनका पेट पैराकीट उसी रात अपने पिंजरे में ही गुजर गया। आप चाहे तो कंप्लीट एपिसोड के लिए उनके चैनल फुल गनर को विजिट कर सकते हैं। तेरी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा वही डरावना था। अरे आज बहुत स्केरी वीडियो थी। कुछ क्लिप्स तो एक वो सबसे स्केरी था, एक तो जो मी बोला उसने आवाज मी हाँ है ना एक, लेकिन उससे पहले एक क्लिप थी जिसके अंदर वो जो होटल का मालिक खुद कह रहा था, जो नया होटल का मालिक था कि भाई ऐसा हुआ। और मेरे को नहीं तो लगा- हॉस्पिटल में तो मुझे पता है क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो वैसे इतनी डेथ हो वगैरह, और जो वो रूम था, रूम नंबर 19 जो था उसमें बता रहा उसमें ऑलरेडी 2-3 लेकिन फैजू कह रही थी वो, आपको नहीं आवाज आई फैजू जहाँ से वो फैजू बोल रही थी ना, मुझे पता है वो क्यों एकदम से डरावना लगा। एक बार याद है तू एडमिट था है ना, और तूने रात को 11-12 बजे बोला था कि अंकी एसी के लिए बोल दे हॉस्पिटल वालों को। तो इसके रूम के जैसे इसके रूम से निकले लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, तो पूरी गैलरी वो खाली, लाइट ऑफ थी, कोई नहीं था, और लास्ट में जाके रिसेप्शन था।
वहां से उस रिसेप्शन तक जाने में ना भाई मेरी हालत बहुत वो हो गई तो उस थी, time सच में बहुत डरावना लगा था मुझे उस दिन का। तो मुझे एकदम से वो याद है, वो बिल्कुल ऐसे ही था जी, वो याद है हाँ, जिस बिल्कुल। रूम में तू था उसके पूरे से गैलरी तो हमेशा ऐसी ही होती है भाई, बहुत डरावना सा था यार। आई एम श्योर मजा आएगा देख के। हॉरर वीडियोस की वाइब भी वो होती है कि मतलब भूत मिले ना मिले लेकिन एक स्कैरी रहता है, क्रीपी वाइब्स आए। मजा आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।